एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेती करता था, अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल ख़राब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता था कि उसकी फसल ख़राब हो जाती थी। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर कर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसी होती है। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न की भंडार लगा दूँगा। ये वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट हो गए। बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेती पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूँगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसने धूप दी। जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान की इसे कहते हैं शक्ति का सही प्रयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी, उसने अपना सर पीट लिया और वह रोने और चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थीं। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश सहने दिया, ना ही उन्हें धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। तुमने उन्हें कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। इसीलिए सारी गेहूं की बालियां खाली रह गईं। हमारी ज़िंदगी भी खोखली रह जाएगी अगर उसमें चुनौती और संघर्ष ना हो तो।